हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले एक वीडियो में हम बता चुके हैं पदार्थ, उसको देख लेते हैं, फिर एक और रिवीजन करवा देते हैं, उसको फिर आगे बताएंगे। देखिए इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले नंबर तो हम पदार्थ देखे थे, उस वीडियो में क्या देखे, पदार्थ देखे थे। अब पदार्थ से हम क्या क्या बनाए थे जो देखे। पदार्थ देखे थे। पदार्थ की दो गति होता है, पदार्थ को मैटर बोलते हैं। खाली पहले वाला थोड़ा हम रिवीजन करवा देते हैं कि याद आ जाए। इसको भौतिक अवस्था बोलते हैं। भौतिक आधार पर बोलते हैं। इसको रासायनिक आधार पर बोलते हैं। रासायनिक आधार पर, भौतिक आधार पर। भौतिक किसे कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। भौतिक आधार पर कौन सी होता है, जिसे हम छू सकते हैं, वो भौतिक आधार पर हो सकता है। जैसे हम देखिए ये बोतल है, क्या ये बोतल है, इसे हम छू सकते हैं तो क्या हो गया, भौतिक आधार हो गया। जिसे नहीं छू सकते, इसमें पानी है तो एक कण को छू सकते हैं, तो वो भी क्या है, भौतिक है। तो भौतिक हो गया। तो जिसे छू सकते हैं, तो जिसमें क्या हो गया, भौतिक आधार पर हम बांट दिए थे, 3 को बांटे थे, 4 को बांटे थे। कचू होता, ठोस होता, ठोस। दूसरा क्या होता है, द्रव्य। और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। और एक चौथा होता है प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। और पांचवा एक दिया था बोस स्ट्रीम कंडेंसेशन। देखिए ये हुआ था क्या कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं सत्येंद्र नाथ सिंह। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ सिंह 1920 ईस्वी में एक नया खोज किया। क्या सब बोला ना कि 4 अवस्था, मेन रूप से किसी भी चीज़ को 4 अवस्था हो सकता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था में। 5वां अवस्था कोई हो ही नहीं सकता। मगर बोस आइंस्टीन ने, जो हमारा भारतीय जानते हैं कि जहाँ नहीं कुछ होता वहीं होता है। हमारा भारतीय के मानना है कि जहाँ नहीं कुछ होता वहीं होता है। ऐसा नहीं क्या दिया, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसर, इससे दिया। अब देखिए ये कब दिया था, इसका मतलब क्या होता था कि जो मिनिमम 273 डिग्री सेल्सियस से माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर कम जाता है ना, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ लाया जाता है, जैसे गैस को माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है तो क्या होगा, हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसर। इसको एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे न्यूनतम तापमान पर केल्विन में मान क्या होता है, शून्य तापमान पर। तो केल्विन में मान होता है, तो देखिए केल्विन के लिए 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 100 डिग्री जोड़ देते हैं, घटा देंगे 100 तो कितना हो गया, 373 हो गया। 373 माइनस 373 केल्विन। ठीक, तो इतना तक अब कब दिया था, बोस आइंस्टीन ने सबसे न्यूनतम तापमान पर दिया था। पहले दिए थे भारतीय वैज्ञानिक ने सत्येंद्र नाथ सिंह ने 1920 ईस्वी में इस पर रिसर्च किए। और फिर बताएं तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको अपने सिद्धांत में ले लिया और लिख दिया, बोस आइंस्टीन सिद्धांत। इसको 2001 में 3 वैज्ञानिक था जिसे इसको पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए प्लाज्मा के समझिए जो अधिकतम तापमान पर होता है, जो सबसे अधिकतम तापमान यानी 2000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को प्लाज्मा अवस्था में रहता है। हाई टेम्परेचर पर जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। गैस के जानने करता है, गैस जिसका घनत्व बड़ी कम होता है, जो जैसे एक थो भी गैस है ना तो पूरा में हो जाएगा, घनत्व कम होता है। सुनिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समझिए कैल्शियम, जितना भी गैस है ना, क्या गैस अवस्था में होता है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता, जिसका घनत्व भी नहीं होता। द्रव होता है, द्रव में जैसे दूध हो गया, दूध, पानी, कुछ हुआ पानी और तेल, पेट्रोल,
कोलेस्ट्रॉल हो गया। इस तरह से जितना भी द्रवावस्था में जो द्रवावस्था जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आयतन निश्चित होता है, बस वजन निश्चित होता है, उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। हो गया ठोस जिसका आकार, आयतन और वजन तीनों निश्चित हो। इसका क्या होता है, खाली वजन निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता, बाकी आयतन और वजन दोनों निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे हो गया ठोस में हो गया लकड़ी, लोहा हो गया, यहाँ तक पत्थर हो गया। इसमें के क्या आयतन भी आकार निश्चित हो, कितनी को वजन पत्थर है तो उसका आयतन आकार निश्चित होता हो गया। अब देखिए ठोस अवस्था के दो भागों में बांट दिए थे, तो क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस था। देखिए क्रिस्टलीय ठोस जिसका आकार निश्चित होता है, जो एक ही आकार में ढला रहता है, उसको दूसरा आकार में नहीं ढाल सकते हैं। जैसे हीरा को एक ही आकार में ढाल सकते हैं, दूसरा आकार में नहीं ढालते हैं। क्या चीज हुआ, हीरा हुआ। हीरा रहता, जो डायमंड होता है। अब देखिए अक्रिस्टलीय तो जिसका आकार निश्चित नहीं होता, वो एक आकार में नहीं निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। जैसे रबर, गैस, ये सब क्या अक्रिस्टलीय तो जिसका आकार निश्चित नहीं होता। हो गया। जैसे हीरा भी हमेशा चतुर्फलकीय होता है, यानी 4 चतुर्फलकीय होता है। यहाँ तक तो बता दिए थे, पूरा बता दिए थे। धातु के रासायनिक किससे करते हैं, जो कि जिसे मिलाने के बाद अपना स्वाद चेंज कर दे, बता दिए थे। अब देखिए इसको कितने भागों में बांटे थे, इसको भी 3 भागों में बांटते थे। एक तत्व बांटे थे, एक यौगिक बांटे थे। यौगिक था, एक मिश्रण था। यानी बोले तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इसको भी हम किस एलिमेंट था तो किससे कहते हैं, जो हमेशा एक से मिलकर बनता, एक परमाणु से मिलकर बनता, उसे तत्व कहते हैं। जैसे हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, या कुछ भी सोना, चांदी, लोहा, कार्बन, इस सब क्या एक तत्व है। जितना भी पीरियोडिक टेबल वाला है ना, वो तत्व हो गया। जैसे यौगिक यानी कंपाउंड, एक से 2 हो जाए कंपाउंड। जैसे हो गया H2O, क्या हो गया, जिसका फार्मूला हो वो कंपाउंड हो गया, H2 हो गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2SO4 क्या हो गया, ये 1 से 2 है ना, 1 से 2 हो, जैसे जिसका फार्मूला हो गया यौगिक होता है। अब देखिए मिश्रण जिसका फार्मूला नहीं हो, मिश्रण जिसका फार्मूला नहीं हो, हमेशा याद रखिए। जैसे वायु का फार्मूला होता है नहीं ना, दूध का कभी फार्मूला देखे हैं नहीं ना। तेल, अगर तेल का कोई फार्मूला होता है तेल, और एक और रक्त ब्लड के कभी फार्मूला देखे हैं। अगर दूध होता फार्मूला होता दूध को, तो दूध कितना तैयार हो जाता। तभी देखिए कौन कौन ग्रेड के दूध एकदम तैयार हो जाता वो पता नहीं। जैसे दूध नहीं, तेल, अगर तेल का कोई फार्मूला होता तो हमारा विदेश से तेल नहीं आता, हम लोग अपने ही तैयार कर लेते। अगर रक्त का कोई फार्मूला होता कि कोई फार्मूला से बन रहा था, तो जिसको भी खून ब्लड कम रहता वो डायरेक्ट फार्मूला मिला के बना के फाँक लेता कि उसको, समझे ना, कि उसको ब्लड की कमी ना हो जाए, इसलिए दूध हो गया। अब देखिए इसमें और होता है
मूत्र में भी नहीं होता, नाली के पानी, नाली पानी। आप किसी पर ऐसे थूक दिए तो थूक का भी क्या फार्मूला नहीं होता, तो क्या हो गया मिश्रण, समझिए ना। अब मिश्रण देखिए, धातु को भी हम बांटे थे, धातु को कितने भागों में बांटे थे, धातु को बांटे थे, हम एजा पे लिख देते हैं इसे थोड़ा। धातु को हम बांटे थे 3 भाग में, एक बांटे थे धातु, एक था अधातु, एक था उपधातु। पता लग रहा है। अब देखिए उपधातु था, इसको मेटल कहते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, ठीक। अब देखिए धातु किसे कहते हैं, जिसमें चमक हो, जो बड़ आघात वर्धनीय होता है, ये बचपन में तो पढ़े किए होंगे। तो धातु में कुछ कुछ आ गया, जैसे लोहा आ गया, फेरस, लोहा आ गया, फेरस हो गया, ये जी सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या धातु है। सिलिकॉन हो गया, ये धातु है, समझिए धातु। इसका एक और बोलते हैं, इसी को चालक बोलते हैं, चालक, चालक। चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित करते, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, इलेक्ट्रिक सामान को ही, इलेक्ट्रिक सामान को चालक कहते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक में अंदर होता है, जो मोबाइल और जो छोटा छोटा चीज़ का जो दुकान होता है उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, और जो बड़ा बड़ा एसी, कूलर, तो हीटर, इसमें के जो दुकान रहता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं चालक, चालक यानी कंडक्टर, कंडक्टर। जैसे इसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक दुकान, इलेक्ट्रिक सामान बोलते हैं, इसे चालक इलेक्ट्रिक सामान बोलते हैं। जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, कूलर हो गया, हीटर हो गया, समझिए। इसमें क्या है, कभी भी देखे अधातु, अधातु में हो गया, जैसे इसे कुचालक कहते हैं, कुचालक, चालक। इंग्लिश में इसे नॉन कंडक्टर बोलते हैं। इसमें हो गया जैसे जितना भी गैस है क्या कुचालक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सब क्या है, जितना भी गैस है वह कुचालक है। अब देखिए अगर गैस में चालक होता तो हमारे आसपास कितनी गैसें घूम रहा, अगर उसमें करंट आता, कोई तार से टकरा के डायरेक्ट हम पर आ जाता तो क्या होता, समझिए कि यहाँ क्या होता। तो अब देखिए धातु, उपधातु, उपधातु जिसे कहते हैं अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में, अर्धचालक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अर्धचालक को क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर है ना, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसमें विद्युत धारा, जिससे सेमीकंडक्टर को ही एक बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान। जो मोबाइल बिकता है, मोबाइल सिम बिकता है, छोटा छोटा टीवी बिकता है, बड़ा टीवी बिकता है, इसमें है ना इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक सामान है। इलेक्ट्रॉनिक सामान किस चीज़ से बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सिलिकॉन से बना होता है, क्या सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन। इस इलेक्ट्रॉनिक सामान में देखिए क्या होता है, मोबाइल होता, यानी मोबाइल होता है, मोबाइल फोन होता है, मोबाइल हो गया फोन, सिम होता है, सिम होता है, टीवी होता है, और जो छोटा छोटा सामान है जो कि इन्वर्टर पर हम चला सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। कभी भी एसी को इन्वर्टर पर चला सकते हैं नहीं ना, हीटर को कभी इन्वर्टर पर चला सकते हैं नहीं ना। इसे जो इन्वर्टर पर हम चला सकते हैं, मतलब जो थोड़ा से एकदम करंट दिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे चल रहा है। पंखा, पंखा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक, यह इलेक्ट्रॉनिक हो गया, में जो क्या इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसमें करंट देंगे तो धीरे धीरे घूमते रहेगा, धीरे धीरे से, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देंगे। और जब हीटर में कितना कुछ के इलेक्ट्रॉनिक दे दीजिए, हीटर इन्वर्टर से
क्या होगा, नहीं कलर नहीं चलेंगे, हम अपना किधर है कि नहीं चलेंगे। तो इसीलिए मोबाइल और बोलेगा कि अधातु यानी अर्धचालक। अच्छा सेमीकंडक्टर क्या चीज, कौन चीज है, तो सेमीकंडक्टर बोलेंगे कि है क्या, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है। अब देखिए यौगिक में बता देते हैं, यौगिक बताते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसको जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। क्या, विज्ञान के विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान का विज्ञान, विज्ञान कहा जाता है, समझे। केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहता है। इसको अध्ययन जो करता है, इसको अध्ययन को केमेकिंग कहते हैं, केमेकिंग कहते हैं अध्ययन को। जो इसको अध्ययन करता है, इस अध्ययन जो करता है उसे कहते हैं केमेकिंग कहते हैं। विज्ञानों को विज्ञान किसे कहते हैं, केमिस्ट्री को कहते हैं, समझिए। अब देखिए यौगिक हम बता देते हैं। इतना तक तो पहले बताए थे, मैं खाली कल डेमो दिए थे, और आज की क्लास में पूरा और अंदर से बता रहे हैं कि आप लिख सकते हैं। ठीक, अब हो गया है तो हम मिटा रहे हैं। अभी इतना तो मिटा देते हैं। अब देखिए यौगिक हम पढ़ते हैं। यौगिक कितने प्रकार का होता है, यौगिक हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं। यौगिक दो प्रकार से होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, समझे। इसमें कार्बनिक यौगिक के इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कल लिखा जाते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अकार्बनिक यौगिक के इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कार्बनिक यौगिक देखिए कैसे करता है, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें क्या कार्बन की मात्रा हो। हमारा जितना भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है वो क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन। सबसे पहले बोले थे बर्जीलियस ने बोला था कि कार्बन की निर्माण नहीं हो सकता, कार्बन की निर्माण नहीं हो सकता, मतलब कि कार्बन की किसी भी तरह से निर्माण नहीं हो सकता। तो उसके क्या शिष्य ने, उसके एक शिष्य थे भोलर ने एक यूरिया बनाकर कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। क्या, यूरिया बनाकर कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया था, एक यूरिया बनाया था। तो क्या अभी तक हमारा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कार्बन है। पहले बोला था कार्बन नहीं बन सकता, हमारा सबसे ज़्यादा क्या कार्बन है। कार्बन जिसमें कार्बन की मात्रा होता है, जैसे बोले सी बोले क्या हो गया कार्बन, CH4 बोले कार्बन, CH4 बोले कार्बन, यानी कार्बन आया। C2H5H6 बोले कार्बन हो गया। अब देखिए C6H12O6। अब देखिए इसमें भी ग्लूकोज में भी क्या कार्बन की मात्रा रहता है, ग्लूकोज में क्या कार्बन की मात्रा रहता है। अब देखिए C12H22O11। देखिए अब इसमें चीनी में भी क्या होता है, अब कार्बन होता है, सबसे पहले कार्बन होता है। अब जितना भी वस्तु बन रहा है उसके कार्बनिक यौगिक बन रहा है। कार्बन जिसमें कार्बन की मात्रा वो कार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या हो गया, अकार्बनिक यौगिक, जैसे ऑक्सीजन क्या अकार्बनिक यौगिक है, क्लोरीन अकार्बनिक यौगिक है ना। जल क्या अकार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या अकार्बनिक यौगिक है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या अकार्बनिक यौगिक है। जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा होगा तो कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे जिसमें C डिनोट हो वो कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मगर एक और देखिए ध्यान रखिएगा, C तो हम देख रहे हैं, C इसमें भी है या C इसमें भी है क्लोरीन में, मगर C के जस्ट बाद कोई
कोई क्या स्मॉल लेटर है, ABCD का स्मॉल लेटर है, तो क्या होगा, कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। समझ गया, वो कार्बनिक यौगिक नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ क्या C है, C के जस्ट बगल में क्या कैपिटल है H, तो यह क्या कैपिटल में है ना, तो ये कार्बनिक यौगिक होगा। और C के जस्ट बाद स्मॉल में हो, छोटे ABCD के छोटी अक्षर में हो, तो कार्बनिक यौगिक नहीं होता। ठीक, अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम मिश्रण देखते हैं। क्या मिश्रण देखते हैं, यौगिक हो गया मिश्रण। अब देखिए मिश्रण भी है ना, तो मिश्रण भी दो टाइप से बना है। मिश्रण भी दो पार्ट में बांटा गया था। एक बांटा गया था विसमाग्री मिश्रण, विसमांग मिश्रण, समांग मिश्रण हो गया, और दूसरा था समांग मिश्रण, समांग मिश्रण। समझिए ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कि होमोजेनिस एगो हेट्रोजेनिस बोलते हैं। ठीक, अब देखिए मिश्रण भी सामग्री मिश्रण, वैसा मिश्रण जो मिक्स करने के बाद पता लगे। क्या मिक्स करने के बाद पता लगे। अब देखते होंगे CBSE बोर्ड का लड़का हमेशा सुबह सुबह उठता होगा, मॉर्निंग उठने के बाद क्या करता है, एगो प्लेट लिया, उसमें थोड़ा सा आम काट लिया, आम का मौसम है तो सेब काट लिया, केला काट लिया, अमरूद काट लिया, समझिए, और खीरा काट लिया, और एक पतला सा लकड़ी उसमें खोस दिया कि लो। हाँ, और उसके बाद खोसला के बाद एकदम यहाँ से चल दिया, और इधर उधर टहलने के बाद आराम से एक टेबल पर बैठा और यहाँ से लकड़ी से मारा खोसा भप कर खाए लगा। ठीक, समझे ना। तो ये क्या हुआ, जब उतना सब मिक्स करने के बाद ही क्या पता लगता, ये गाजर है, ये सेब है, ये आम है, ये अमरूद है, ये केला, इसमें पता लगता। तो जो मिक्स करने के बाद पता लगे क्या होगा, विसमाग्री होता है। क्या विसमाग्री होता है। आप देखिए घर जब घर बनता है तो उसमें क्या गिट्टी मिलता है, सीमेंट मिलता, बालू मिलता, और उसको सब मिक्स कर देते हैं तो क्या मसाला बनता। फिर भी क्या गिट्टी बालू सब पता लगता, क्या सीमेंट भी पता लगता, समझे ना। तो ये जो मिक्स करने के बाद पता लगे तो क्या विसमाग्री मिश्रण होता है, विसमाग्री मिश्रण। एक और देखिए, जब आप तेल और पानी को मिक्स करेंगे तो तेल है जिसका घनत्व कम होने के कारण, ये बताएंगे हम आपको बाद में, जिसको तेल है जो ऊपर हो जाएगा और पानी है जो नीचे, दोनों मिक्स करने के बाद भी वो पता लगता है। क्या पता लगता है, तो क्या हो गया, विसमाग्री हो गया। आप देखिए तेल किए, आप चीनी और नमक मिक्स कीजिए। आप चीनी मिक्स और नमक मिक्स करेंगे ना तो थोड़ा बड़ा जो दाना चीनी का रहेगा वो पता लगेगा, और नमक का छोटा दाना रहेगा वो नहीं पता लगेगा। और इसी को हम शरबत बना दें, नीमक और चीनी को शरबत बना दें तो नहीं पता लगेगा, मगर उसका टेस्ट, दोनों का टेस्ट मिक्स आएगा तो उसको क्या कहते हैं, सामग्री हो जाएगा, वो सामग्री हो जाएगा। जो मिक्स करने के बाद नहीं पता लगे। आप देखते होंगे जब रूम में रहता है तो इतना बड़ा डब्बा रख लिया, एक डिब्बा में रखने के बाद क्या क्या उसमें लाया, चना के दाल, इधर लाया मूंग के दाल, और फिर मसूरी की दाल डाल दिया, और तीनों के मिक्स कर दिया, और मिक्स करके ऐसे एक अलमारी पर रख दिया। और जब जो आएगा जो देखेगा तो उसमें क्या चना की दाल भी पता लगेगा, मसूर की भी पता लगेगा, और मूंग का भी पता लगेगा। ये क्या हो गया, मिक्स हो गया, तो ये विसमाग्री हो गया। मिक्स करने के बाद ही पता लगेगा विसमाग्री हो गया। इसी को हम एक कुकर में डाल कर 2 सीटी मार कर और उसको फिर मिक्स करके देखेंगे तो उसको में क्या किसी भी चीज़ का पता नहीं लगेगा, मगर सब जो मटेरियल है उसका सामग्री, मतलब उसका मटेरियल है, उसका टेस्ट दोनों को एक आएगा, मगर पता नहीं लगेगा। हो गया। और देखिए जैसे और हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल में। आप देखिए किसी जब मीट टूट बनाते हैं, चिकन बनाते हैं तो क्या एक मसाला रखते हैं। एक प्लेट में मसाला ले लिए, इधर नमक डाल दिए, इधर नींबू एक डाल दिए उसमें गाड़ने के लिए, और एक इधर हल्दी डाल दिए, इधर धनिया पाउडर, ई पाउडर, वो पाउडर सब डाल के ऐसे रख दिए, और वही फिर एक गिलास में डाल के घोर दिए, क्या मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद क्या किसी को पता लगेगा नहीं। और जब अलग अलग डालेंगे मसाला तो क्या पता लगता है,
तो विषमाग्री मिश्रण होगा। तो पता लग गया विषमाग्री मिश्रण, और वही को पानी में घोल दिए तो क्या हो गया, समाग्री मिश्रण होता। तो समाग्री मिश्रण के विलय भी कहते हैं, क्या विलयन भी कहते हैं, जो घुल के किसी भी चीज को गर्म करने के बाद, अधिक गर्म करने के बाद, अधिक नहीं फिर भी गर्म करने के बाद जो मिक्स हो जाता है उससे क्या सामग्री कहते हैं, उसी को विलयन कहते हैं। सामग्री को विलयन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जैसे इसमें मिक्स करने के बाद नहीं पता लगे, मान लीजिए तेल पानी का मिक्स, तेल पानी का मिक्स। दूसरा देखिए हो गया नमक और चीनी का मिक्स, नमक चीनी का मिक्स। तीसरा देखिए, और क्या बताएं, जब बालू यानी रेत और गिट्टी जो पत्थर होता है, रेत और सीमेंट मिक्स यानी गिट्टी मिक्स। इस टाइप से हम बताते हैं। आप लिखिए मसूर दाल और चना दाल मिक्स, समझिए। इसमें क्या है, सामग्री है। इसमें देखिए यहाँ आप सामग्री में पानी और दूध मिक्स करते हैं तो क्या होगा, सामग्री होगा। पानी और दूध मिक्स करेंगे तो सामग्री होगा, क्योंकि समान मात्रा में सामग्री की ही मात्रा की समान मात्रा में मिक्स हो जाता है, यानी पता नहीं लगता सामग्री। जैसे दूध और पानी, दूध और पानी मिक्स हो गया। अब देखिए, और फिर क्या होगा, जब दाल को गर्म करके मिक्स कर देंगे तो हो गया। फिर मसाला को घोल करके करेंगे तो हो गया, समझिए मसाला। और अब देखिए नमक और चीनी को मिक्स करके कर देंगे, सामग्री मिश्रण हो गया। नमक और चीनी के मिक्स करके उसे पानी में मिक्स कर देंगे तो सामग्री मिश्रण हो गया। ओके, अब देखिए हम आगे बताते हैं। यहाँ तक तो हो गया। जो हम जो एग्जाम्पल दे वो लिख लीजिएगा। अब आपको हमें इस थोड़ा सा एक अगला क्लास के डेमो दे देते हैं इसमें। अब देखिए हम आगे बताएंगे परमाणु। क्या बताएंगे, परमाणु बताएंगे। परमाणु कैसे खोजूंगा, परमाणु कैसे बनता है, बोलता है तत्व क्या होता है, परमाणु तत्व कैसे बनता है, तो तत्व छोटे छोटे परमाणुओं से मिक्स करके बनता है, उसे तत्व कहते हैं। छोटे छोटे परमाणु से मिक्स करके तत्व कहते हैं। ये बोला कि हमारा पृथ्वी पर जितना भी पदार्थ है जो क्या तत्व से मिलकर, पदार्थ किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनता है उसे पदार्थ कहते हैं। और जितना भी पृथ्वी का पदार्थ हो क्या छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनता है। ये सबसे पहले कौन कहा था, हमारे भारतीय ऋषि कनाद ने सबसे पहले बोला था। क्या ऋषि कनाद ने बोला, और इस पर ज़्यादा रिसर्च होने ही लगा कि हमारे देश पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया, तो फिर इस वन बंद कर दिया। फिर अंग्रेज उसके बाद ऋषि कनाद के बाद इसके विशिष्ट रूप से जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया था। क्या इसके विशिष्ट रूप से जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया कि परमाणु एक छोटे छोटे कणों से मिलकर, पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। ओके, अगले हम क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।